नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली भारत और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। महाकुंभ 2025 की शुरुआत पौष पूर्णिमा से शुरू हो गई है। वहीं दूसरे दिन मकर संक्रांति का पर्व भी बीत चुका है। बस पूर्णिमा और मकर संक्रांति दोनों पर्व को मिलाकर 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती की पावन जल में आस्था की डुबकी लगाई है और आगे भी आने वाले पर्व में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि अगली पर्व मौनी अमावस्या को महाकुंभ में नाथ संप्रदाय के शिविर में नाथ संप्रदाय के महंत से महाकुंभ के स्नान पर्व को लेकर खास बातचीत की गई। उत्तर प्रदेश व्यवस्थाओं के नाम पर मैं समझता हूं कि प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। शानदार, दमदार और यादगार व्यवस्थाएं योगी आदित्यनाथ ने तैयार की है। बिल्कुल पूरे देश के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार और खुद व्यक्तिगत रूप से योगी आदित्यनाथ की सराहना होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कम से कम 60 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था यहाँ पर की है, लेकिन 60 करोड़ लोगों के आने की जो व्यवस्था है इसको योगी जी ने 1 अरब लोगों की व्यवस्था के अनुसार ध्यान में रखते हुए काम करने का प्रयास किया है। अगर बात करें तो चारों ओर बड़ी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था लगी है। संतों की निवास स्थान व संतों की स्तुति साधना उपासना के लिए जो केंद्र, जो बड़े बड़े सत्संग बने हैं, जो श्रद्धालु बैठ करके संतों की प्रवचन को सुन रहे हैं, उनका जीवन मंगलमय होगा। महाराज जी, जैसा कि अभी मकर संक्रांति का पर्व बीता है और महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो इस बार की जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी रही? देखिए, मकर संक्रांति पर्व हो या कोई भी और पर्व त्योहार हो, उत्तर प्रदेश में तो व्यवस्थाओं के नाम पर मैं समझता हूँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए। शानदार, दमदार और यादगार व्यवस्थाएं योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने तैयार की हैं और साधु संतों ने मिलकर के इस व्यवस्था को और चार चांद लगाए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल पूरे देश के अंदर सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस कार्यक्रम में बड़ी उज्जवल यहाँ की व्यवस्थाएं थी, तो उसके लिए इस उत्तर प्रदेश सरकार और खुद व्यक्तिगत रूप से योगी आदित्यनाथ जी की सराहना होनी चाहिए। देखिए, इस बार के जो पर्व थे मकर संक्रांति पे पौष पूर्णिमा को मिला के 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और आने वाला जो पर्व है महापर्व मौनी अमावस्या, इस पर भी जो है ज्यादा मात्रा में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो किस तरह की तैयारी होनी चाहिए कि इस तैयारी से भी बेहतर रहे हो? देखिए, इस बात को हमसे ज्यादा भली भांति योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं और उन्होंने कम से कम 60 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्थाएं यहाँ पर की हैं। लेकिन ये 60 करोड़ लोगों के आने की जो व्यवस्थाएं हैं, इसको योगी जी ने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था के अनुसार ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास किया है। और योगी जहाँ है वहाँ योग्य कार्य है, और जहाँ योग्य कार्य है मैं समझता हूँ वहाँ बड़ाई होनी चाहिए और मुक्त कंठ से प्रशंसनीय कार्य। और अब व्यवस्थाओं की जहाँ तक बात है, मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत सालों बाद प्रयागराज आया हूँ, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है और यहाँ की आप फरस से लेकर के अरस तक की अगर बात करें तो चारों ओर बड़ी जबरदस्त चकाचौंध लगा करके संतों के निवास, संतों की स्तुति साधना उपासना के लिए जो केंद्र, जो बड़े बड़े सत्संग हॉल आदि भी जो बने श्रद्धालुओं के लिए बैठ करके वहाँ कीर्तन सुनना, प्रवचन संतों के जो सुन रहे हैं और अपना जीवन कल्याण कर रहे हैं, तो उसमें जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो पहले ही इतनी बेहतरीन है कि और व्यवस्थाओं की मैं समझता हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं। अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं होनी चाहिए और योगी जी ने जो व्यवस्थाएं की हैं शायद कोई और सरकार ने कभी भी नहीं की। आपका नाम और परिचय? मैं महंत सुकराईनाथ योगी, हरियाणा के श्री दादा कालापीर मठ, गांव कोत कलां, जिला हिसार से यहाँ आया हूँ और परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री चेताईनाथ जी के यहाँ चरणों में बैठा हूँ। और पूज्य महाराज जी नाथ संप्रदाय के अखिल भारतवर्षीय भेषवारा पंथ योगी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और इस योगी महासभा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष परम पूज्य महंत बालकनाथ जी महाराज हैं। और साधारण तौर पर संस्थाओं में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं। हमारे यहाँ नाथ संप्रदाय में एक और उपाध्यक्ष महोदय हैं जो महंत नरहरिनाथ जी महाराज राजस्थान के अमृतनाथ आश्रम से हैं। तो ये हमारी एक नाथ संप्रदाय की बड़ी संस्था है और इस संस्था में बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ।